तो आज हमारे घर में आए हैं बहुत सारे मेहमान। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को सैल्यूट। उत्तराखंड के सुंदर से बागेश्वर जिले से पुष्पा दुसाद ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन। तो साथ को ना अभी उठने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आँखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं, लेकिन घर से ना कितने कॉल आ गए हैं तो अब उठना ही पड़ेगा। तो आज हमारे घर में आए हैं बहुत सारे मेहमान। ये आया है मेरा भाई, रीना का भाई, यानी कि मेरा भाई हमारा सोनू, और आई है हमारी चाची जी और ईजा, नीलू चाचा, मेरी देवरानी और दो सास जी तो बिल्कुल सो गए हैं, बिल्कुल शेर जैसे शेर साग में सोते हैं विष्णु जी वैसे। 4 बजे से क्या क्या किया, क्या 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 जो किया वो सब खा दिया। लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं घर और हमारे आने तक ना यहाँ ढेर सारे मेहमान आ गए थे। मैं और भानु अभी आए और दो साल जी ना ये कल आ गए थे। मैंने कहा आप जाओ यार, आप जरा तेज हो काम करने में। तो सुबह से कर रखा उन्होंने, कितना काम कर रखा दादा ने। क्या क्या किया? 4 बजे से उठे हैं वो। अच्छा, सुबह से उठे हैं दादा हमारे। अच्छा। 4 बजे से उठे हैं, दाल धोई, चने धोए, उन्होंने सब्जी काटे किए और मेरी देवरानी को बहुत सारे बनाए अभी। बहुत बधाई मेरी देवरानी को। कितनी चिंता हुई थी तुम्हें, अच्छा हो गया। हमारे घर में है शुभ काम। आज मेरी रीना देवरानी की पड़ी है छत, तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग हम तो खाने के लिए आए हैं। सभी फैमिली मेंबर बैठ गए एक साथ और एक दूसरे के हाल चाल जान रहे हैं। बाबूजी भी यहाँ पे बैठे हैं, ईजा लोग, सभी देवरानी लोग भी मिलने के लिए आ गए हैं और अभी कुछ लोग चाय बना रहे हैं और बाबूजी ने कर लिया है छत की पूजा। तो शुरुआत में बुजुर्ग लोग करते हैं पूजा और अब होगी हम लोगों की छत पड़ने की तैयारी। और एक बार तगाड़ तो डाल भी दिया है अब, और सारे जितने भी खारू लोग हैं वही लिंटर डाल रहे हैं और बहुत चहल पहल है आज हमारे घर में। अच्छा लग रहा है। अब हमारा आंगन भी थोड़ा खाली हो जाएगा और यहाँ पे चचा, दो साजी, मेरे देवर लोग सब लगे हैं खाना बनाने में, क्योंकि आज गांव के सभी लोग इनवाइट हैं। हमारे गांव की महिलाओं ने भी बहुत मदद की मेरी देवरानी के मकान बनाने में, क्योंकि ईंट हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गए और कंक्रीट, ये सारी चीज़ें वो लोग भी रोड से लाए। कभी 4-4 घाट, कभी 5 घाट, तो ऐसी बहुत बार गांव के लोग भी आए। और मेरी चाचा ना गरम मसाले यहाँ पे बना रहे हैं और सभी गांव के लोग मिलजुल के काम करते हैं और गांव के लोग भी बना रहे हैं खाना। और अभी अब हम लोग पी लेते हैं चाय, सभी लोग। खाना भी बनने लग गया है। आज हमारे ना गांव के सभी लोग हमारे वहीं इनवाइट हैं खाने के लिए और ना बारिश भी आने लग गई है, बारिश भी आ गई और यहाँ पे खाना भी बना दिया। अंडा, नीलू चाचा लोगों ने, सब लोगों ने। अब खाने पीने की है तैयारी। अरे ताई लोग खा रहे हैं खाना। ताई ठीक ठाक छा पता है भल लागू ऐसा काम काजी बड़ी ऊपर मिलन न मिले भल लागू तुम लोग हो मिलवे। और वो है मेरी बुड्ढी वाली दीदी, वो दीदी खा लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे सब हमारी दीदी लोग खाना खा रहे हैं। दी 8 बजे जो उठिन बा हेलो मेरी दीदी क्यूट सी। खाती हूँ अभी सुबह का ही नहीं पचा है।
खाया होगा 10 बजे। 8 बजे वो सोए रहेगी, कब खाएगी फिर? थोड़ी जल्दी आती है, खाना खाती। हमने तो यहाँ आके पूरी बनाई, खाना खाया, फिर चले गए। मेरे बुढ़ी आ गए थे कल, उन्होंने भी तो बनाई पूरी सुबह। हाँ बनाए। बारिश आ गया, बारिश की वजह से सब वो हो गया है। अंशु कैसा हुआ है खाना? सबसे अच्छा क्या लग रहा है तुझे? तो यहाँ पे है मेरे 2 के 2 बेटे। खाना खा लिया आप लोगों ने? बारिश आ गई ना? बारिश धूप दोनों एक साथ। हाँ, और सब ठीक हो रहा है? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कितनी है अभी छुट्टियाँ? छुट्टियाँ बहुत है अभी हैं? अच्छा। कैलाश तुम कब आए? हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। और सब ठीक हो रहा है घर में? चाची ताई लोग खा रहे हैं गोट के अंदर। चाची खाओ खाओ। हाँ, सबसे अच्छा क्या लग रहा है तुम्हें खाने में? हमको कड़ी। कड़ी? अच्छा कड़ी अच्छी लगी। अच्छा। 10 मिनट लगते हैं आशा था। मत कर। ये पैर में लगेगी। ये दाल की इमेज देखो। तो खाने में बना है हमारा दाल, रायता, टपकी, छोली। तो खाने का उठाते हैं लुप्ते। और सब दीदी लोग देखो मेरे को देखे हैं, ये खाने के बाद सब देखे हैं मुझे कि मैं कितना खाती हूँ करके। तो अभी मेरी 2 देवरानी का पता नहीं है, हम 2 लोग तो खाने लगे, हमें लगी है। क्या कर दी थी तुमने? क्या? वो मिस्त्री का दिमाग हो गया। क्या कर रहा है? सभी लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया है, तो बर्तन सफाई का काम है। तो हमारे वहाँ ना घर ही में सभी लोग बर्तन भी साफ करते हैं और सभी लोग मिलजुल के खाना भी बनाते हैं। कौसी भी आ गई है खाने के लिए। और एक गांव की ना एकता ही है, जहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी काम होता है तो सब अपना ही काम समझ के करते हैं। और यहाँ पे चंपा दीना कढ़ाई कर रही हैं साफ, और गीता डाल रही है उसमें पानी, और वहाँ पे बड़ा सा डेग भी कर रहे हैं साफ। और अब सब लोग चले गए तो अब हम 3 देवरानी जेठानियाँ कर रही हैं साफ, और मैं बर्तन को ना नीचे रखती हूँ एक एक करके, क्योंकि वहाँ पे उतनी जगह नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ ना जरा देवरानी लोगों का मकान देखने के लिए, कितना बना है। और एक में तो हो रहा है प्लास्टर, कितना हुआ है ये। तो अभी अंदर कमरे में ना प्लास्टर हो रहा है, ये वाले कमरे में भी हो गया और इस वाले में भी हो गया है, और इस वाले में तो अभी हुआ नहीं है, और इसमें भी नहीं हुआ है, और ये वाले कमरे में अभी होना है। तो अभी बहुत सारा काम ना मकान का बचा है।
और बाहर ना कुछ इस तरह की डिज़ाइन निकाली है। तो अभी इसी साइड हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। एक देवर जी का मकान ये है और ये वाला मकान जो है इसमें आज ही छत पड़ी है। नीचे से इसमें 2 कमरे, ऊपर से 4 कमरे बनाए हैं। तो मकान की छत पड़ने के बाद भी ना मकान में बहुत सारा काम रह जाता है, जिसमें कि कम से कम 1 से 2 साल लग ही जाते हैं। फिर वो भी गांव में, क्योंकि गांव में ना हर चीज़ जो होता है वो घोड़ों से ही ढोल के लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा गांव रोड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जितना भी सामान आता है सब घोड़े खच्चर ही लाते हैं। तो कभी कभी वो और जगह भी इंगेज होते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा काम ना देर तक पेंडिंग पड़ जाता है। और घर के ही आसपास है ना हमारे बहुत सारे बांज वगैरह के पेड़, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आजकल घास वगैरह भी बहुत जम गई है। कान से ना बहुत सारी मिट्टी निकली, तो यहाँ पे एक बंजर हमारी ज़मीन थी, तो सारी मिट्टी ना यहाँ डाल दी। तो यहाँ एक खूबसूरत सा खेत बन जाएगा कुछ दिनों में यहाँ पे। और एक मंजिला ना कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 2 कमरे बनेंगे। तो ऊपर से छत डाली है, तो अभी ना ये कमरे बंद नहीं किए हैं, तो अब धीरे धीरे ये काम भी पूरा हो जाएगा। और ऊपर दीवार है और 2 कमरे ना हमें बंद करने पड़े, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना थोड़ा सा धंसने वाली जैसी है, तो इसलिए उसमें ढेर सारी मिट्टी डाल के उसे बंद किया। तो एक मंजिला कुछ इस तरह से है देवर लोगों का नया घर। तो 2 मंजिले में बने 4 कमरे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे। तो अंदर है हमारे, इसमें है 4 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2 साल जी भी आए हैं देखने के लिए। हौसला हो तुमका। लिंटर डालने के बाद ना सभी लोग चले गए अपने अपने घरों को, खाना खा पी के भी चले गए, मिस्त्री लोग भी चले गए, और अब देवर लोग लगे हैं ना यहाँ सफाई करने। तो छोटे छोटे मिस्त्री ना हमारे बच्चे और ये देवर लोग भी हैं, अभी कर रहे हैं यहाँ साफ सफाई पूरी। थोड़ा थोड़ा बाद में निकल के रहेगा वो, तो 10 बार भी धोएगा अभी फिर भी रहेगा ना वो चाचा ना उनको ये बगल नहीं पिलाई ना मुझे चाय। तो अभी अब चाय पी रहे हैं, देवरानी चाय बना के ला गई है। कौन होगा? अभी ना मैं थोड़ी छत पे आई हूँ, तो दिन भर मौसम बदलते रह रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है। अभी भी कुछ बादल ना लेके जा रही हूँ ऊपर को पानी नदियों से। और ना हमारा गांव बहुत ऊंचाई पे है, तो बहुत प्यारा लगता है यहाँ से। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तो अब जाने लग गए हैं हम लोग गरुड़ की ओर। 2 साल जी तो आज यही हैं मड्डू की रोटी और घी खाने के लिए। हम लोग चल देते हैं और बारिश भी होने लगी है। बाय बाय। वो कॉफी के पाँव में लगी है यार, दवाई भी लगानी है। दवाई अब बोल नहीं पाता है ना वो, उसकी भी करनी हुई। अंशु बाय बाय देवर जी बाय। तो नीचे को डाउन है, थोड़ा पैदल चलना है और बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। लगभग मुझे तो लग रहा है कि हम गरुड़ जाने तक ना भीग जाएंगे। तो भानु तो आगे चले गया है। आजकल ना रास्ते में बहुत ज़्यादा पड़ा है पिरूल, तो फिसलने का भी डर लग रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ मैं। आने को मन तो नहीं कर रहा था ना साथियों, लेकिन ये है कि अब एक जने को तो वहाँ रहना ही पड़ता है ना घर में, क्योंकि हमारा कॉफ़ी जो है उसके पाँव में भी लगी है और दवाई खिलानी भी है उसको।
तो यहाँ जो ये घास के मैदान है, इनमें घास भी हरी हरी जम गई है, तो पशुओं के चारे के लिए ना बहुत अच्छी होगी है। और सारे पेड़ों में हरे हरे पत्ते भी आ चुके हैं। वो नीचे पे दिख रही है रोड, तो मैंने वहाँ पे जाना है। तो तिमुल पे भी ना छोटी छोटी कोपलें लगने लग गई हैं, इसके छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं। तो नीचे पे भानु तो स्कूटी स्टार्ट कर दी, उसने मेरा वेट कर रहा है वो। हमारे गांव की सड़क और गांव के रास्ते भी ना कोई कॉर्बेट नेशनल पार्क से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी दिन में ही बाघ भालू वगैरह आ जाते हैं और जंगली सुअर भी आ जाते हैं। तो मस्त सी लोकेशन में हमने अपनी स्कूटी रोक दी है। और ये गांव का नाम है फलियाटी, और ये ना चाय पत्ती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लगभग हर घर के हर परिवार के एक एक दो लोगों ने ना बहुत सारे अपने खेत वगैरह दिए हैं चाय पत्ती के लिए। और ये महिलाओं का यहाँ ना स्वरोजगार भी है और उनका जीवन यापन भी ये चाय पत्ती से हो जाता है। तो हमारे पहाड़ों में भी ना कहते हैं कि ढलान वाली जगहों में ही चाय होती है। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना समतल खेतों में ना, समतल खेतों में भी कैसी चाय पत्तियाँ हो पाती हैं। ये बिल्कुल समतल खेत हैं और इनमें भी इतनी अच्छी चाय पत्ती हुई हैं कि क्या बताएं। तो ये ऊपर तक यहाँ से लेके पूरे ऊपर जो घर हैं वहाँ तक पूरी चाय पत्ती ही उगाई गई है, और वो भी पूरे समतल खेतों में। और यहाँ को भी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, तो राजा के सेरे में भी पूरे गेहूँ वगैरह कट गए हैं। हम भी अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करें।